क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रॉमविल की सबसे बड़ी सुरक्षा कभी जादू थी ही नहीं। 4 सीजन से हम मानते आए हैं कि टैलिस्मान्स ही मॉन्स्टर्स को घरों के अंदर आने से रोकते हैं। लेकिन सीजन 4 एपिसोड 10 के ट्रेलर ने शायद एक ऐसी सच्चाई दिखा दी है जो पूरे शो को बदल सकती है। टैलिस्मान्स फेल नहीं हुए हैं, बल्कि फ्रॉमविल के नियम ही बदल गए हैं। और सबसे डरावनी बात, हो सकता है इसके जिम्मेदार जेड और तैबीथा खुद हों। ट्रेलर में सबसे डरावनी चीज रेड लाइटनिंग नहीं है, सबसे बड़ा क्लू है स्माइली। क्योंकि पहली बार हम एक मॉन्स्टर को बिना किसी डर के प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जाते हुए देखते हैं। न कोई रुकावट, न कोई डर, न टैलिस्मान का असर, बस सीधे अंदर। और अगर यह सीन वही दिखा रहा है जो हम सोच रहे हैं, तो बॉयड की पूरी दुनिया बिखरने वाली है। लेकिन क्या होगा अगर हम टैलिस्मान्स को शुरू से ही गलत समझते रहे? हमने हमेशा माना कि ये कोई एंशिएंट मैजिक है, कोई होली प्रोटेक्शन, कोई सुपरनैचुरल शील्ड। लेकिन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट थ्योरी कुछ और कहती है। इस थ्योरी के अनुसार टैलिस्मान्स कोई मैजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल जैमर की तरह काम करते हैं। एक ऐसा डिवाइस जो किसी खास फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, वही फ्रीक्वेंसी जिसका इस्तेमाल मॉन्स्टर्स घरों को डिटेक्ट करने या उनके अंदर प्रवेश करने के लिए करते हैं। मतलब टैलिस्मान्स मॉन्स्टर्स को रोक नहीं रहे थे, बल्कि सिस्टम को इंटरफियर कर रहे थे। अब जरा जेड और तैबीथा पर ध्यान दीजिए। पिछले कुछ एपिसोड्स में वही दोनों फ्रॉमविल के सबसे गहरे रहस्यों तक पहुंचे हैं, लाइक केव्स, एंशिएंट बोन्स एंड हिडन मेमोरीज। और दूसरी तरफ बॉयड बॉटल ट्री को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये सारी जगह सिर्फ लोकेशंस नहीं हैं? क्या होगा अगर ये एंशिएंट एंकर्स हैं, जो फ्रॉमविल के पूरे सिस्टम को स्टेबल रखते हैं, और इन्हें छेड़कर सर्वाइवर्स ने गलती से पूरा सिस्टम रीसेट कर दिया हो? अब बात करते हैं ट्रेलर की सबसे रहस्यमयी चीज, रेड लाइटनिंग की। ज्यादातर फैंस इसे एक सुपरनैचुरल स्टॉर्म मान रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट थ्योरी के अनुसार यह स्टॉर्म नहीं है, यह रीसेट है। यह फ्रॉमविल के ऑपरेटिंग सिस्टम का रीबूट है, पूरे टाउन का रिकैलिब्रेशन। पुराने रूल्स डिलीट हो रहे हैं और नए रूल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और यही सोफिया का किरदार और भी खतरनाक हो जाता है। क्या होगा अगर वह सर्वाइवर्स की मदद नहीं कर रही थी? क्या होगा अगर वह उन्हें वही करने के लिए मैनिपुलेट कर रही थी जो एंटिटी चाहती थी? ट्री को छेड़ना, बोन्स तक पहुंचना, सिस्टम को एक्टिवेट करना। जब सोफिया कहती है लाइट द मैच, तो शायद वह वार्निंग नहीं दे रही, शायद वह अपनी जीत का जश्न मना रही है। और यही थ्योरी शो का सबसे क्रूर नियम सामने लाती है। प्रोग्रेस एक ट्रैप है। हर बार जब सर्वाइवर्स एस्केप के करीब पहुंचते हैं, वे असल में अगले लेवल का दरवाजा खोल देते हैं। हर आंसर के बाद एक बड़ा नाइटमेयर आता है। हर डिस्कवरी के बाद सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है। सोचिए बॉयड पर क्या बीतेगी। वह आदमी जिसने टैलिस्मान्स खोजे, जिसने लोगों को सुरक्षित महसूस करवाया, जिसने उम्मीद दी। अगर उसे पता चले कि टैलिस्मान्स अब काम नहीं करते, तो सिर्फ टाउन नहीं टूटेगा, बॉयड भी टूट जाएगा, शायद पूरी सीरीज में पहली बार। और अगर टैलिस्मान्स सच में बेकार हो चुके हैं, तो सीजन 5 में सर्वाइवर्स कहाँ छिपेंगे? घरों में नहीं, कॉलोनी हाउस में नहीं, बल्कि शायद उसी जगह जहां मॉन्स्टर्स दिन में सोते हैं, केव्स में, वहीं जहां इस नाइटमेयर की शुरुआत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या टैलिस्मान्स हमेशा के लिए बेकार हो चुके हैं, या फिर उन्हें दोबारा एक्टिवेट करने का कोई तरीका मौजूद है? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही फ्रॉम थ्योरीज और एपिसोड ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। द फ्रिंज वॉच।